नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो बस आ गई मैं अपने घर में। यही तो हमारा घर है, किचन। सुबह उठो तो शाम तक यहीं होते हैं। फिर शाम में थोड़ा रेस्ट करो, फिर शाम से लेकर रात तक यहीं होते हैं। मुझे हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि ना सोयाबीन का डब्बा मैंने ना उल्टा फाड़ रखा हुआ था और आज अभी मैं सीधा निकाल रही थी तो देखा फटा हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगा कि मैजिक वैजिक हो गया क्या रात भर में। डब्बा मैंने यूज़ किया है, इससे निकाला है, तो फिर इसमें पूरा पैकेट भरा हुआ कैसे है। और ना मैं एकदम से दिमाग से मैं उतर गया कि हो सकता है मैंने उल्टा फाड़ा हो। फिर अचानक से याद आया कि चलो इधर से घुमा के देखते हैं। तो सही में मैंने डब्बे को ना उल्टा ही फाड़ रखा था। तो इसलिए मुझे हंसी आ गई कि ये कैसा मैजिक हो जाएगा। तो इधर मैंने चावल चढ़ा दिया, चावल के लिए पानी चढ़ाया। जब तक ये चावल खौलेगा तब तक आगे का प्रोसेस मैं कर लूँगी। तो सोयाबीन को मैंने ना पानी में डाल दिया है क्योंकि जो भी थोड़ा सा इसका ना धूल वगैरह, सोयाबीन जो झड़ा हुआ रहता है ना पाउडर टाइप का, ये लो मीठू भी तंग करना शुरू कर दिया है, तो वो ये पानी में ना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आजकल के सोयाबीन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मैं यहाँ से मम्मी को देख रही थी क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही, इतनी तेज़ हवा मैं बता नहीं सकती हूँ। कानों में से शोर करती है। अगर आंगन में चलती हूँ ना तो लगता है कानों में शोर कर रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। घर की हालत देख लो, सारा कबाड़ा फैला हुआ है, कचरा फैला हुआ है। तो वही मम्मी को बोल रही थी गेट बंद करो। और कपड़े भी ना जो एल्बेस्टर पे डाले हुए थे सूखने के लिए ना, वो भी उड़ उड़ के नीचे गिर रहे थे। तो बहुत पूरा धूल धूल हो जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था किधर साफ़ करूँ, क्या करूँ। और मेरे रूम में जो है ना तो तेज़ हवा भी लग रही थी। तो मुझे लग रहा था गैस के आगे अगर कोई कूट वगैरह होता ना, गत्ता वगैरह इसको बोलते हैं, वो लगा देती ना तो गैस स्टोव में मेरे ना हवा नहीं मारता, इससे दिक्कत हो रही। तो मुझे खाना बनाने में धूल का भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि धूल उड़ करके ना आ जाए। तो ढक ढक के बना रही थी मैं, क्या ही कर सकती हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये मम्मी ने कुछ कबाड़ा बेचा हुआ था तो उसके पैसे मिले हैं। तो मम्मी बोली चेक करो तो ये नकली है कि असली है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने भाई को दिखाया कि देखो ज़रा ये नकली है कि असली है। मम्मी बोल रही है। और मसाला मैंने फटाक से पीस लिया क्योंकि बाबू मोसाई अगर लाइट कट जाएगा तो सिलबट्टे में पीसना पड़ेगा। और तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बीमारी पे भी काम करना पड़ता है। यही तो महिलाओं की प्रॉब्लम है। कल तो ये रात में होटल से ही ले आए थे, रेस्टोरेंट जो होटल जो भी बोलो। पनीर की सब्ज़ी बनी हुई, बटर पनीर। और इस तरह से मैं ना किचन को हमेशा साफ़ करते रहती हूँ। पीछे कूलर जो रखा हुआ है ना पूरा वो कबाड़ा जैसा लग रहा है, क्या करूँ किस दिन उसको साफ़ करके। इसलिए से मैं ना साइड में खस जो होता है ना बोलते हैं, वो मैं नहीं लगाती हूँ। अगर लगा के रख दूँगी ना तो चूहे को ना आज़ादी मिल जाएगी। उसके अंदर बैठ के पूरा खिड़की ऐसे भी काट दिया और भी काट देगा। और खुला खुला और धूल मिट्टी जम के और ख़राब लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने फटाक से मसाला पीस लिया क्योंकि ना लाइट है नहीं, आ रही है जा रही है, जिससे ना मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। ये मैंने ना दूसरा फ़ोन यूज़ किया हुआ है, भाई का ही है, उसी से उधार मांगा है, क्या ही कर सकती हूँ। क्योंकि मैं ब्लॉग बनाया ना, ब्लॉग नहीं बंद कर सकती हूँ। तबीयत ख़राब है फिर भी चलेगा, काम तो कर ही रही हूँ ना, तो बनाने में क्या लगा हुआ है कि नहीं है। और कहते हैं काम ही पूजा है। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला जल्दी जल्दी पीस लिया और उसमें सूखे कुछ मसाले ऐड कर दूंगी, साथ के साथ भूनते रहेंगे मसालों के साथ। तो बस वही कर रही हूँ मैं। और 75 मुझे हाथ धोने के लिए जाना पड़ता है, नमक छुओ ये छुओ, तो इसलिए एक बाटी में मैंने पानी रख दिया है। तो अब इसमें मैंने हल्दी और धनिया पाउडर मिला दूँगी और मिर्च पाउडर, तो एक साथ सारे मसाले हो जाएंगे। तो वही मम्मी मुझे बार बार पीछे बुला रही थी कि थोड़ा सा देख दो तो कितना हुआ हिसाब। मम्मी ऐसे कर ले रही थी, फिर भी होता है ना, 2 आदमी रहते तो अच्छा रहता है। और इसके बीच में मुझे बार बार जाना पड़ा था, मम्मी बुला रही थी बार बार, और कपड़े बार बार ऊपर से गिर रहे थे। तो दौड़ दौड़ के कपड़े भी मैं उठा रही थी। सूख तो रहे नहीं है, जितना डालती हूँ उतना ऊपर से फिर धूल मिट्टी से भर जा रहे हैं। लेकिन क्या ही करूँ, कपड़े सुखाने भी तो ज़रूरी है।
तो बस बहुत तेज़ हवा चल रही है, पूरा आंगन में ना कपड़ा बिछा हुआ है, तो वही बार बार मैं हाथ धो के जाती हूँ उठाने के लिए। तो यहाँ मैं सोयाबीन को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि और कोई सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा। बैगन, पपीता, गोभी सब सब्जियां जो है ना पक गई हूँ देख देख करके, और बना बना के बना बना के ही मैं पक चुकी हूँ। तो अब इसमें मिर्च पाउडर भी मैं ऐड कर दूँगी। तो बस सब्ज़ी यही बनाना था, सोचा था अगर आएंगे खाना खाने के लिए ना तो गोभी का जो है ना वो पकौड़ा तल दूँगी, लेकिन ना वो खाना खाने आज आए ही नहीं। आए बस बाइक रखे और बोले बाबू को बोलना ले आएंगे छोटू जी, तो भाई जाकर के ले आया क्योंकि उनको काम से जाना था, खाना खाने भी नहीं आए। तो बस नहीं आए तो फिर मैंने नहीं बनाया, तो सब्ज़ी चावल ही बनाया था, कुछ नहीं। यही इसी में बनाने में तो हालत ख़राब हो रही थी मेरी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मम्मी उधर जितना भी टूटा फूटा सामान सब था सारा निकाल दी, क्योंकि कहते हैं घर में टूटी फूटी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। तो मम्मी ने बोला सॉरी, आवाज़ मेरी ना दब के आ रही होगी ना, है ना, बोलने का ही मन नहीं कर रहा यार। खैर कोई नहीं। तो बस यहाँ पे देखो चावल भी चढ़ा हुआ, सब्ज़ी भी चढ़ा, दोनों साथ के साथ हो जाएंगे। और मैं सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना कुकर यूज़ करती हूँ। और पहले के ज़माने में ना, पहला का ज़माना क्या बोल रही है, कुछ साल पहले की बात है, मम्मी जब खाना बनाया करती थी, आज से 10 साल हो गया होगा, क्योंकि मैं तो शादी के बाद से खाना बनाना सीखी हूँ और बनाई हूँ। अभी भी मेरी रोटी उतनी परफेक्ट नहीं बनती है मम्मी के ऐसा, लेकिन हाँ बना लेती हूँ सब कुछ। तो बस यही करने मेरी हालत ख़राब हो रही है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस मम्मी उतना काम कर नहीं पाएगी, और अनन्या आज पूजा दे के गई भी नहीं है, तो सिर्फ लड्डू को नहा करके उठा दी है और लड्डू को खाने के लिए दे दी थी, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको खाना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं सारा कचरा इस पन्नी में भरूंगी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है, तुरंत सारा कुछ उड़ जा रहा है, और पूरा घर में भसड़ मचा रहे, गंद मचा रहे। ऐसे भी मुझे इतना साफ़ करके रखती हूँ, फिर मुझे ना अपने किचन से संतुष्टि नहीं मिलती, लगता अब क्या साफ़ करूँ, अब क्या कर दूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था पूरा घर ठीक से साफ़ करूँ, लेकिन आज तो नहीं किया है, देखती हूँ कब इसका भी मुहूर्त बनता है। तो खैर यहाँ पे मैं प्याज को कट कर ले रही हूँ, और कट करके सीधे पन्नी में भर दूँगी, क्योंकि मेरा रूम में प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका ना बढ़े। और मोबाइल मेरा डिप डिस्चार्ज हो चुका था, चार्ज में भी लगाया, लाइट का कोई अता पता नहीं है, आ रही है लाइट जा रही है। तो बस जैसे करके मैंने खाना बनाया, और समय की बचत भी हो जाती है अगर कुकर यूज़ करते हैं तो। और पहले जो होता था ना सोयाबीन, बार मेरी टॉपिक ही भूल जा रही हो यार, पहले बोल लेती हूँ। पहले जो होता था ना सोयाबीन जो है ना, हल्का सा नॉर्मल गुनगुना पानी करते थे, मम्मी बताती है, मैंने तो इधर से बनाना शुरू किया है खाना, तो सोयाबीन ना बॉयल मतलब हो जाता था, बनाने लायक हो जाता था। और यकीन मानिए मैं सीटी लगाती है, न्यूट्रेला का आपने देख रहे कार्टून वाला जो है, इसमें मैंने 2 सीटी लगाया, तब जा कर के ये ठीक से मतलब पका है, सिजा है जिसको बोल सकते हो। और पहले मम्मी बताती थी सिर्फ गर्म पानी में इसको डाल देते थे और सब्जी बन जाती थी, और तभी का सोयाबीन मेरा टेस्ट भी हुआ करता था। आजकल कैसा ना अजीब सा कस्सापन, मुझे बिल्कुल भी सोयाबीन भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये ले आए थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आलू गोभी और ये सबसे तो अच्छा ही है कि सोयाबीन बना लो। तो बस आज मैंने यही सोचा था, और लेट भी हो गया था बहुत, पता नहीं तबीयत ठीक नहीं तो काम करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और बैठी हुई थी कि मम्मी पानी गर्म करके देगी तो नहाऊंगी, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ठंड तो फिर से वापस आ गई है, इसीलिए मम्मी बोली रुको पानी गर्म कर देते हैं फिर नहा लेना। तो मम्मी पानी हल्का ही गर्म हुआ था, मैंने कहा और वेट करूँगी तो और लेट होगा, तो बस जितना गर्म हुआ था मैंने उसी से नहा लिया। उसके बाद फिर मम्मी के लिए पानी चढ़ा दिया है। और यहाँ मेरा सोयाबीन बातों बातों में मेरा सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुका था। उसके बाद फिर से तेल डाल के फिर से मैं प्याज फ्राई करूँगी।
ऐसे तो बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, मेरा कुछ इस तरह से है। और जल्दी बनाना हो तो सब कुछ कुकर में डाल दो और सीटी लगा दो। लेकिन हाँ, मैं हमेशा मसाला को परफेक्ट भूंजती हूँ, फ्राई करती हूँ, जो भी बोलो। क्योंकि अगर मसाले अच्छे से पके होते हैं ना तो सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। तो बस किसी को देखती हूँ कि मसाले ठीक से पकते नहीं थे, एकदम अजीब सा लगता। ससुराल में मैं बता रही हूँ, तो टेस्ट भी बड़ा अजीब आता था। तो मैंने जब बनाया तो पूछने लगे आप कैसे बनाए वही चीज़। तो मैंने कहा मैंने अपना तन मन समर्पित करके फिर खाना बनाया है, क्योंकि हर चीज़ में आप अपना लगन दोगे, 100% दोगे तो ज़रूर परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ मैंने प्याज पकने के लिए दे दिया और भाई बोल रहा है नाश्ता दो करने के लिए, मुझे जाना है बाहर। तो उसके लिए नाश्ता मैं निकाल रही थी। आलू को भी कट करके मैंने पानी में डाल दिया, क्योंकि बाहर रखोगे तो काले पड़ जाएंगे। मैं निकाल रही हूँ भाई के लिए नाश्ता, क्योंकि उसको जाना है काम से बाहर। और इसी बीच मैंने कितने सारे काम किए, कपड़े उठाए, मम्मी बुलाई, उधर गई। लेकिन मोबाइल लेके मैं हर जगह दौड़ नहीं सकती, इसलिए आपको बस किचन ही दिख रहा है कि मैं तभी से किचन में खड़ी हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा खाना बन गया है, समय भी बच गया और इस तरह से पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि कढ़ाई में तो सिजने में बहुत समय लगेगा। ये अजीब मतलब सोयाबीन का टेस्ट भी मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से पहले सब कुछ मिलता था, मम्मी कहती है वैसा कुछ भी नहीं रहा। पता नहीं कितना कितना खाद वगैरह सब में मिला हुआ रहता है। पहले सोयाबीन मम्मी बोलती सिर्फ गर्म पानी में बॉयल हो जाता था, अच्छा से पक जाता था। पकना क्या, बस गर्म पानी करती थी, उसमें डिप करके छोड़ देती थी, 5-10 मिनट के लिए हो जाता था। अभी तो यार ऐसा ज़माना आ गया है कि 2 सीटी में लगाती हूँ। इसके साथ ये प्रॉब्लम है ज़रूर बताइएगा। बिना 2 सीटी लगाए ना ठीक से सोयाबीन पकता ही नहीं है। तो अनन्या के लिए मम्मी रोटी बनाई थी, वही मैंने भाई को दे दिया है। और इस टिफ़िन के अंदर रखा है सब्जी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का है। और उधर मम्मी खाना वाना उधर रखा है, मम्मी का खाना बना करके। मम्मी को लगता है रेस्टोरेंट में ना नॉनवेज वेज एक ही चम्मच यूज़ करने की क्या, इसलिए मम्मी ना बोलती अलग रखा करो और साइड में रखा करो। तो मैंने ये साइड में रख दिया है। तो भैया सबको अपना अपना श्रद्धा है कि नहीं, मैं काहे किसी का ये करूँगी। और जो कोई मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो कुकर में भरने के बाद 2 सीटी लगाना है मुझे। 1 सीटी लगा के मैंने गैस बंद कर दिया था, मुझे लगा कि चावल मैंने चढ़ाया, फिर याद आ रही नहीं ये तो सब्जी है। पता नहीं क्यों मैं भूल जा रही हूँ। और खाना पीना बन गया है और यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर ले रही हूँ। कितना भी साफ़ कर लो मुझे कम ही पड़ जाता है, लगता है और भी साफ़ होता है, ये करती वो करती, लेकिन क्या ही है। अच्छा, एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं पूरे किचन को सजाऊंगी, मतलब जो रहना चाहिए। तो जो कोई मेरे चैनल पे आता है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मिलूंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।